राधे राधे दोस्तों। रात के 2 बज चुके थे। सोई तो पूजा पहले भी नहीं थी, बस सोने की अदाकारी कर रही थी। उसने फिर सिर उठाकर अम्मा के चारपाई की ओर देखा। दिन भर के कामों से थकी हुई उसकी माँ घोड़े बेचकर जो सो रही थी। पूजा चारपाई से उठकर बैठ गई। फिर कुछ देर अपने माँ के चेहरे को गौर से देखा। उसके बाद बिना कुछ आवाज किए चारपाई से उठी और दबे कदमों से चलती अलमारी की ओर पहुंच गई। अलमारी में से उसने एक कपड़ों की गठरी उठाई और गठरी उठाकर बाहर जाने लगी तो एक नज़र मुड़कर उसने सोई हुई अम्मा की ओर डाली। क्षण भर के लिए तो ये ख्याल भी आया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर दूसरे ख्याल ने दिल में मजबूती पकड़ ली थी। आज उसे मोहब्बत मिल रही है, मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। इसी दिन की तो उसे तलाश थी। मोहब्बत के आगे माँ की ममता फीकी पड़ गई और पूजा आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। गर्मियों के दिन थे, गली सुनसान थी, चारों ओर सन्नाटा छाया था। गांव के कुत्ते भी भौंक भौंक कर थक कर हार कर इस समय मीठी नींद सो रहे थे। गांव की कच्ची गलियों से गुजरते हुए पूजा कब्रिस्तान की ओर बढ़ी। गांव से बाहर निकलते ही उसके कदमों में तेजी आ गई। तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, पूजा, तुम ये गलत कर रही हो। मगर इसके आगे सब फीका लगता है। तुम पूजा ने उस आवाज को सुला दिया। फिर दोबारा उसके दिल से आवाज आई, पूजा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत कुर्बानियां दी है, सारी जिंदगी तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। मगर पूजा ने उस आवाज को भी यह कहकर काट दिया, माँ ने अगर जन्म दिया है तो वहीं पालेगी और वहीं पोसेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर ही बड़ा करते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं। अपनी ही इन दलीलों से पूजा ने अपने जमीर को कायल कर लिया। पूजा आज 20 बरस की हो चुकी थी, इसलिए गांव के चप्पे चप्पे को खूब अच्छी तरह से जानती थी। पिछले 1 डेढ़ साल से वह गांव के ही एक लड़के समीर से मोहब्बत कर बैठी। कई साल पहले वह लड़का गांव से बाहर पढ़ने लिखने गया था। अब वह गांव में आ चुका था। समीर खानदानी रईस था। उनकी गिनती आसपास के बड़े जमींदारों में होती थी। दोनों की समय के साथ मोहब्बत भी बढ़ती जा रही थी। मगर कान तो उस दिन खड़े हुए जब समीर ने ये कहा, उसके घर वाले किसी सूरत में पूजा के साथ उसका रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। वे दोनों एक होने के सपने देख रहे थे। कुछ कहा सुनी भी हुई। समीर ने पूजा को कहा, एक रात को यहाँ से चुपके से भागकर शहर जाकर शादी कर लेंगे, रहने के लिए एक कमरे का प्रबंध भी। समीर ने शहर में ही कर लिया था। थोड़े समय के बाद पूजा कब्रिस्तान पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन था कि समीर भी ठीक समय पर कब्रिस्तान पहुंच जाएगा। समीर ने एक गाड़ी को कब्रिस्तान से बाहर कहीं खड़ा कर दिया था, जहां से उन्हें निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब पूजा समीर का इंतजार करने लगी। वह एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर उस रास्ते को एक नज़र देखने लगी जो गांव की तरफ से आ रहा था। पूजा की धड़कने अजीब तरह से धड़कन रही थी, क्योंकि रात के इस समय कब्रिस्तान में खड़ा होना कोई मामूली बात नहीं थी। उस समय डाकुओं का भी डर था। पूजा के पास जेवर और पैसे भी थे। फिर भी पूजा को पूरा यकीन था कि समीर जरूर आएगा, क्योंकि वह भी पूजा को डटकर चाहता था। वैसे पूजा को अपने गांव में कुछ डर नहीं था, मगर रात के इस पहर में तो वह कभी नहीं निकली थी। जब वह खड़े खड़े थक गई तो एक पेड़ के पास एक कब्र के साथ बैठ गई। इस समय कभी उल्लू तो कभी गीदड़ की आवाजें आ रही थी, जो वहां के वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। तभी उसे अपने पीछे से हल्की सी ससराहट सी महसूस हुई। जब पूजा ने मुड़कर पीछे देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके बाद ससराहट की आवाज और तेज हुई तो वह घबराकर उठ खड़ी हुई। इधर उधर देखा, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर चांद की मध्यम रोशनी ने उसने जो कुछ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। थोड़ी ही दूर एक कब्र की ऊपरी सतह धीरे धीरे ऊपर सरक रही थी। पूजा घबराकर बैठ गई और उसने खुद को एक कब्र की ओट में छिपा लिया। उसके बाद पूजा छिपकर ही उस कब्र की ओर देखने लगी।
कब्र का ढक्कन एक तरफ हट गया। उसमें से फिर एक सफेद कपड़े में लिपटी लाश उठती हुई दिखाई दी। लाश धीरे धीरे उठकर पूरी तरह से खड़ी हो गई। उसके बाद साथ वाली कब्र का ऊपरी हिस्सा भी धीरे धीरे हटने लगा। उसमें से भी एक लाश कपड़े में लिपटी हुई बाहर निकली। अब दोनों कफन में लाशें बेसुध वहीं खड़ी थी और यहाँ पूजा की सांसें अटकी थी। फिर दोनों लाशें जमीन पर बैठकर छाती में हाथ मारकर जोर जोर से रोने लगी। पूजा सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। सन्नाटे में उनका रोना बड़ा ही दर्द महसूस करवा रहा था। फिर एक साथ दोनों चुप हुई। फिर एक लाश की लड़खड़ाती हुई आवाज निकली, हमारे गुनाहों की सजा कब खत्म होगी? दूसरी लाश रोती हुई बोली, आवाज में बोली, शायद कभी नहीं। हमारे किए की सजा हमें हर रोज हर रात मिलती रहेगी। हमें हर रात अपनी कहानी को दोहराना पड़ेगा। शायद हमारे जख्म हमारे मरने के बाद भी नहीं भर सकेंगे, मगर एक दूसरे को सुनाकर शायद हमारे दुख कुछ कम हो जाए। उसके बाद पहले निकलने वाली लाश ने कहना शुरू किया, आज से 100 साल पहले इसी गांव में मेरा हंसता बसता घर था। खूबसूरती हमारे घर की दासी थी। घर में धन की रेलम पेल थी, जिस कारण मैं मगरून बन गई थी। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। हर एक से बदतमीजी से बात करना मेरी आदत बन गई। हमारे पास काफ़ी ज़मीन थी। अमीरी और माँ बाप के लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया। कुछ मेरी सुंदर शक्ल ने फिर मेरा साथ दिया, क्योंकि बाकी बहन भाइयों की तुलना में मैं कुछ ज़्यादा ही सुंदर थी, जिसके कारण भी शायद मेरे अब्बा मुझे ज़्यादा चाहते थे। बड़ों को जलील करना, छोटों से बदतमीजी से पेश आना मेरी आदत बन गई। शादी का समय आया तो कोई लड़का मेरी नज़र में जचता ही नहीं था, ना ही कोई मेरे बराबर का था। मेरे माँ बाप भाई बहन सब मेरा भला चाहते थे, पर मेरे घमंड के चलते मेरे रिश्तेदारे भी फिर पीछे हट गए। फिर धीरे धीरे मेरे रिश्ते आने बंद हो गए, मगर मुझे इस बात की कोई परवाह न थी। मुझे तो अपने हुस्न और जवानी पर बड़ा ही घमंड था। आखिर एक समय ऐसा आया जब मुझे एक लड़का पसंद आ गया। शक्ल तो उसकी अच्छी थी, मगर उसकी हैसियत हमारे मुकाबले काफ़ी कम थी। मेरे अब्बा किसी गरीब घराने में मेरी शादी ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मैं अपने अब्बा से यह कह चुकी थी, शादी करूंगी तो इसी लड़के के साथ करूंगी। अब्बा ने मुझे खूब समझाया, मगर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। मेरे अब्बा मजबूर होकर उसके घर वालों के पास गए। पहली बार हमारे गांव में ऐसा हुआ कि लड़की वाले खुद चलकर लड़के वालों के पास गए थे, क्योंकि लड़के वाले गरीब थे। उन्होंने झटपट रिश्ता स्वीकार कर लिया और अगले 10 दिन में ही मेरी शादी उस लड़के के साथ हो गई। मेरी शर्त ये थी, लड़का हमारे घर रहेगा। लड़के वाले भी इस बात से खुश थे। उनका संबंध एक अमीर घर से जुड़ रहा है। लड़का घर जमाई रहने लगा। मैं उसे अपना पति कम और गुलाम ज़्यादा समझने लगी। हमारी हवेली में नौकरों की कोई कमी नहीं थी। मुझे तो बस पाने की इच्छा थी। जब उससे मेरी शादी हुई तो वह मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वह मेरी जायदाद का हिस्सा हो। उसकी अहमियत मेरी नज़रों में कम होती चली गई। वह सदा मेरे सामने किसी बेबस की तरह वह सदा मेरे सामने किसी बेबस की तरह सर झुकाए खड़ा रहता। इसका असर ये हुआ, वह आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होता चला गया। माना वह मेरे साथ ही रहता था, मगर अब वह मुझसे ज़्यादा नहीं बोलता था। उसके घर वालों का हमारे घर में आना जाना मैंने ही बंद करवा दिया था। वह सदा परेशान और उलझा सा रहने लगा। इधर मेरी भी उसमें दिलचस्पी कम होती चली गई। फिर एक दिन मैंने उसे आज़ाद कर दिया। वह भी खुशी खुशी चला गया। शायद वह भी मुझसे पिंडा छुड़वाना चाहता था। मेरे अब्बा इस फैसले से काफ़ी नाखुश थे, मगर मैंने कभी किसी की बात नहीं सुनी। फिर मेरे अब्बा की मौत हो गई तो मेरे बहन भाई मुझे बोझ समझने लगे। वहीं हवेली, वहीं आदमी जो मेरे इशारों पर नाचते थे, वे सब मेरी ओर देखते भी नहीं थे। हमारी जायदाद धीरे धीरे बिकना शुरू हो गई, क्योंकि भाई बड़े आलसी थे। मैं भी अपनी उम्र तय कर चुकी थी। मेरी खूबसूरती अब फीकी पड़ने लगी थी। मैं बुढ़ापे की ओर जो जाने लगी थी, और ना ही पहले जैसी दौलत की रेलम फैल रही।
भाइयों की पत्नियां मुझे बात बात बताने देती। फिर एक दिन ऐसा आया, उन सब ने मिलकर मिलकर मुझे हवेली से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उस समय मुझे अपने अब्बा और अपने पति की बड़ी ही याद आई। इस दर्द भरी दुनिया में मेरा अब कोई नहीं था। कहाँ जा सकती थी? पूरा दिन दर बदर इधर उधर भटकती रही। फिर मैंने कुछ सोचकर अपने पति के पास जाने का मन बनाया। शायद मुझ पर तरस खाकर रख ले। जब मैं वहां पहुंची तो उसने मुझ पर तरस खाकर मुझे रख भी लिया, क्योंकि उसने शादी भी कर ली थी। वैसे मेरा वहां रहने का कोई हक नहीं था, मगर उसकी पत्नी अच्छे दिल की औरत थी। उसने मुझे अपनी बहन बनाकर अपने साथ रख लिया। मेरे पति का रवैया मुझे देखकर बड़ी ही शर्मिंदगी हुई। मैंने उनके साथ क्या क्या बुरा नहीं किया और उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। फिर एक दिन यही बातें विचारती अपने आप को दोषी करार देते हुए वहां से निकल गई। जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपने आप को खत्म करने की सोची। फिर एक कुएं में कूद कर मैंने अपने आप को खत्म कर लिया। मरने के बाद मेरी मुक्ति नहीं हुई। एक तो मैंने अपने चाहने वालों को हद से ज्यादा दुखी किया और दूसरा खुदकुशी जैसी हराम मौत को चुन लिया। पहली लाश अपनी कहानी सुनाकर जोर जोर से रोने लगी। फिर कुछ देर बाद वह चुप हुई तो दूसरी लाश ने अपनी कहानी शुरू की। पूजा अब भी कब्र के पास बैठी उनकी बातें सुन रही थी। दूसरी लाश कहने लगी, मैं अपने अब्बा की इकलौती औलाद थी। अब्बा की शादी के पूरे 10 साल बाद मेरा जन्म हुआ था। मेरे जन्म पर पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी गई। ऐसी खुशियाँ मनाई जैसे एक बेटा होने पर मनाई जाती है। मेरी है जायज नाजायज ख्वाहिशों को पूरा किया जाता। बढ़ते समय के साथ साथ मैं अपने माँ बाप की ओर भी अधिक प्यारी होती चली गई। हर चीज पर हक जमाना मैं अपना फर्ज समझती थी। जवान हुई तो बड़े बड़े अमीर घरों के मेरे लिए रिश्ते आने लगे, मगर मैं अपने ही गांव के एक नौजवान से मोहब्बत कर बैठी थी, जो गांव का छटा हुआ बदमाश लड़का था। वह सदा गांव के चौधरियों के डेरे में बैठा रहता, उनके हर अच्छे बुरे काम में उनके साथ रहता। फिर भी न जाने क्यों वह मेरे दिल में उतरता चला गया। मेरे अब्बा को यह सब पता चला तो वे बड़े नाराज भी हुए। उन्हें मुझे खूब समझाया कि वह नौजवान मेरे काबिल नहीं है, वो लोफर लफंगा किस्म का लड़का है। मगर मैंने मेरे अब्बा की एक नहीं सुनी। मैंने भी फैसला सुना दिया, अगर मेरी शादी होगी तो उसी से होगी, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगी। मैंने उस लड़के से बात की तो वह भी परेशान हो गया। कहने लगा, तुम्हारे अब्बा कभी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि मेरी और तुम्हारी हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है। मैंने भी अपने अब्बा से खूब मिन्नतें की, मगर वे बिल्कुल नहीं माने। फिर मैं हठ धर्मी पर उतर आई। मैंने भी साफ साफ कह दिया, अगर मेरी शादी इस लड़के से नहीं हुई तो मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। इसका असर ये हुआ, मेरे अब्बा ने मेरी बात को मान लिया और मेरी उस लड़के के साथ शादी करवा दी। वह लड़का एक तरफ से चौधरियों का नौकर था। जब विवाह करके मैं उसके घर गई तो मुझे पता चला वह तो मेरे काबिल बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो आसियों में पली थी। नौकरों की पूरी फौज हमारे घर में रहती थी। कुछ दिनों बाद मैंने उसके घर को देखकर कहा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मेरे लिए ये मुर्गियों के डिब्बे जैसा है। फिर मैंने उसे हमारे घर में रहने के लिए राजी कर लिया। मेरे अब्बा ने मेरी खुशियों की खातिर अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला भी कबूल कर लिया। जब वह हमारे घर पर रहने लगा तो उसके लोफर मित्रों का भी हमारे घर में आना जाना हो गया। बाद में मुझे पता चला वह लड़का शराब ही नहीं पीता, बल्कि शराब का धंधा भी करता था। मेरे अब्बा उसे कभी कभी टोकते भी रहते थे, बेटा तुम्हारा रिश्ता अब हम शरीफ लोगों के साथ जुड़ चुका है, अब तुम ये धंधा छोड़ दो। आंखें तो अच्छी तरह से मेरी तब खुली जब एक सुबह मुझ पर बिजली बनकर गिर पड़ी। मेरे माँ अब्बा का रात में सोते समय किसी ने कत्ल कर दिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर से छत खींच ली हो। पुलिस ने आकर मेरे और मेरे पति के बयान लिए। फिर पता चला कि डाकू हमारे घर में डकैती के इरादे से आए थे और उनका विरोध करने पर मेरे माँ और अब्बा का कत्ल कर दिया। पर हमारे घर से कोई चीज गायब नहीं थी। मुझे यह बड़ा ही अजीब लगा।
यदि डाकुओं ने हमारे घर पर दावा बोला था तो कोई चीज़ गायब क्यों नहीं है? दूसरा ये, हम भी पति पत्नी घर में ही सो रहे थे, उन्होंने हम पर हमला क्यों नहीं किया? या फिर उन डाकुओं के आने पर हमें किसी तरह की आवाज़ क्यों नहीं आई? पुलिस कुछ दिन तक तहकीकात करती रही। मुझे नहीं पता कब केस ठप हो गया। कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे माँ और अब्बा का कातिल कौन है। मैं तो गम से पहले ही निडाल हो चुकी थी। माँ बाप के मरते ही मेरे पति की असलियत सामने आने लगी। जमीन, हवेली सब उसने अपने हाथ में ले लिए। एक तरफ से वह इस जायदाद का मालिक बन बैठा। वह हर काम में अपनी मर्जी से करता। मैं कुछ बोलती तो वह बात बात पर टोकने लगता। मेरी हालत बिगड़ने लगी। मेरे पति का रवैया मेरे प्रति अजीब सा होता गया। फिर मुझ पर दूसरा पहाड़ टप टूटा जब वह एक लड़की और 3 वर्ष के लड़के को लेकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, ये मेरी पत्नी और बच्चा है, ये भी आज से यहीं इसी घर में रहेंगे। उसकी बात सुनकर जैसे मुझ पर तो कयामत टूट पड़ी। मैंने ऐतराज किया तो वह गुस्से में डांटने लगा। वह औरत मेरी सौतन बनकर मेरे घर में रहने लगी। मैं खूब रोती बिलखती, मगर वह कभी मेरी ओर ध्यान ही नहीं देता। फिर मैं मुझे जान से मारने की धमकियां भी देने लगा। एक दिन फिर जो मैंने सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम पति पत्नी की किसी बात में लड़ाई हो रही थी तो वह गुस्से से कहने लगा, चुपचाप रहा करो, वरना जो हाल तुम्हारे माँ बाप का किया था वही हाल तुम्हारा भी करूँगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से शोले उतर आए। वह तो ये बात कहकर चला गया और मैं सारी रात रोती बिलखती रही। फिर मैंने अपने आंसू पूछे और एक खतरनाक निर्णय लिया। मैंने अपने पति और उसके बेटे और अपनी सौतन को ठिकाने लगाने का मन बना लिया। फिर एक रात मुझे मौका भी मिला। मैंने सोए हुए अपने पति पर लगातार कुल्हाड़ी से वार किए तो वह मौत की नींद सो गया। फिर वही सब मैंने उसकी पत्नी और बच्चे के साथ भी कर दिया। अब मैं एक कातिल भी बन गई। उनको मारकर मैंने अपने दिल की भड़ास तो निकाल ली, पर मैं हर रात कांटों पर चलती रही। फिर छत से कूदकर मैंने आत्महत्या कर ली। मगर उस दिन के बाद आज तक मेरी रूह को आराम का एक पल भी नहीं मिला। दूसरी लाश भी अपनी कहानी सुनाकर रोई और फिर चुप हो गई। इधर पूजा एकदम सीधी बैठी रही। उनकी कहानियों ने पूजा का दिल हिलाकर रख दिया। उनकी कहानियां बड़ी ही दर्दनाक थी। काफी समय गुजर चुका था, मगर समीर का कोई अता पता ही नहीं था। दोनों लाशें कई देर तक रोती रही, फिर अचानक उठकर उसी तरह कब्र में बंद हो गई। पूजा ने फिर कड़ा फैसला किया और गांव की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। अब उसे रास्ते में समीर भी आता हुआ दिखाई दिया। वह भी पूजा को यूं भागते देखकर बड़ा ही हैरान हुआ। वह पूजा के पास आया और कहने लगा, मुझे उठने में जरा देर हो गई, चलो जल्दी करो, हम भाग चलते हैं। पूजा सोच रही थी, जो आदमी आज हमारे ऐसे फैसले पर भी इतनी देर से आया हो, कल क्या पता वह साथ खड़ा मिले या ना मिले। वैसे भी उन लाशों की कहानियों ने पूजा की बंद आंखें खोल दी थी। पूजा ने फिर हाथ जोड़कर माफी मांगी और साथ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। दुनिया द्वारा दिए गए दुख दर्द तो शायद वह भुगत सकती है, मगर अंतिम समय का दुख वह सहन नहीं कर पाएगी। इतना कहकर वह तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ी। समीर उसे पीछे से आवाजें देता रहा। वह घर पहुंची तो देखा उसकी माँ अभी तक सोई थी। जब वह कमरे के दरवाजे को धीरे से खोलकर अंदर दाखिल हुई तो उसकी माँ नींद में डूबी आवाज में कहने लगी, क्या हुआ बेटा? पूजा ने कहा, कुछ नहीं माँ। पूजा ने कपड़े और जेवर अपनी जगह पर रखे और चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गई। पूजा को कई दिनों बाद आज अपार आनंद मिल रहा था, क्योंकि आज वह एक गुनाह करने से बच गई। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।